प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज के इस दिन में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा हम सब पर अभी तक बनी हुई है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की, प्रभु ने अब तक हमें संभाला है, अपनी पनाह में रखा है और इस योग्य ठहराया कि हम सभी भाई बहन मिलकर डेली डिवोशन में आकर प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना को हम कर पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज डेली डिवोशन को शुरू करते हैं और प्रभु से हम प्रार्थना को मांगते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 ईश्वर राजा। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर के प्रभु जी, आपने अब तक हमें संभाला, हम आपका धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद करते खुदावंद ईश्वर राजा कि आपने अपने दिन भर हमारी अगुवाई की, हमारे आने जाने में हमारी सहायता मदद की पिता परमेश्वर। आपने अपने सुरक्षा के घेरे में हमें सुरक्षित रखा। अपनी दृष्टि खुदावंद ईश्वर राजा हम सब पर बनाई हुई है। हम आपका धन्यवाद देते पिता। आपकी अनुग्रह, आपकी दया के लिए हम आपका धन्यवाद देते पिता। आपकी सहायता के लिए हम धन्यवाद देते पिता, क्योंकि प्रभु जी आप हमारे शरण स्थान, हमारे गढ़ है पिता परमेश्वर, और हमारा भरोसा केवल खुदावंद आप पर ही है। वो प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद 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 देते पिता। आप ही आदि व अंत हैं, आप ही अल्फा व ओमेगा है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद देते हैं। उत्तरी एक परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, आज की डेली डिवोशन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते खुदावंद कि प्रभु जी हम ये जो डिवोट है खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु जी पूरी रीति से एक चित्त एक मन होकर हम सभी भाई बहन अपने आप को पूरी रीति से आपको समर्पित करने वाले बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा कि जो कि पिता परमेश्वर आपने मुझे सीओ के ठहराया खुदावंद, मैं आपके वचन को अपने भाई बहनों के बीच में बांट सकूं। प्रभु जी आपकी ओर से प्रभु जी जो वचन मुझे दिया गया पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपकी सहायता से वचन को मैं बांटने वाली बनूं पिता। पूरे सिस्टम को, पूरी व्यवस्था को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते खुदावन। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हम सबके साथ है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी संगति में आए पिता, हर एक को नाम बनाम आशीषित कीजिएगा, ताकि खुदावंद यीशु मसीह आज का वचन खुदावंद यीशु मसीह हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आशीष का कारण ठहरे। आप प्रभु जी हमारे जीवन से क्या चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह, उसे हम फॉलो कर सके पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी अजीज भाई बहनों का जो इस समय आप मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह की संगति में आए हुए हैं। आप सभी को प्रभु बहुत बहुतायत से ब्लेस करे। मैं स्वागत करती हूँ भाई दीपक लाल का और ब्रदर अभी क्लाइमेंट जी का, सिस्टर वेलमा लाल जी का, सिस्टर नवमी का। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। और मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आप इस महीने में और भी आने वाले समय में प्रभु की नजदीकी में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले बन सके। हमारा जीवन प्रभु को प्रसन्न करने वाला बने। हालेलुया। क्योंकि ये जीवन जो मेरे पास वो आपके पास है, वो प्रभु का दिया हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम मनुष्य में कोई योग्यता नहीं कि हम अपने आप से कुछ कर सके। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर जिसने मुझे व आपको अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, प्रभु चाहता है कि मेरा जीवन, आपका जीवन प्रभु के योग्य हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम जो अपने जीवन से प्रभु को महिमा दे सके, वो चाहता है कि हमारे जीवन में हम एक वो फल ला सके जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। वो फल क्या है? आत्मा का फल क्या है? प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रेम सब बातों को ढांपता है। प्रेम सभी बुराइयों को मिटा देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर की महिमा में एक गीत को गाएं। प्रेज द लॉर्ड।
लिए कुछ की, तूने आकर दिल संभाला, तेरा प्रेम अपार, तेरा प्रेम अपार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। Hallelujah. Praise the Lord. क्या चाहे हम भेंट में तुझको, सोना मोड़ लो नहीं प्रभु तुझको, वर दे ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना निसार, जीवन अपना निसार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। लहर इस दिल की सदा जहां में रहे, दुआ करो मिलकर, अमन जहां में रहे, हम जहां जिस हाल में हो, कर तेरा प्रचार, कर तेरा प्रचार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का उसकी संगति में स्वागत है, क्योंकि प्रभु यीशु राजा अपनी संगति में हम सभी को बुलाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आज भी वो हमें पुकार रहा है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। बड़े दिन की जो ये लहर है सदा जहां में रहे, सिर्फ दिसंबर माह में नहीं, इस दिसंबर मंथ में नहीं, इस क्रिसमस सीजन में नहीं, बल्कि हम अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को हर समय दूसरों के बीच में प्रकट करने वाले बन सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर सुषमा मसीह, आपका भी हम स्वागत करते हैं डेली डिवोशन में, जो रोजाना आप हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके वचन में जुड़ती हैं। प्रभु आपकी
सेवकाई को बहुत से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। तो हाँ मेरे प्रियो, आज जो हमने गीत गाया प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव के जो तैयारी में हम लगे हुए हैं, प्रभु के इस महिमा में जो हमने गीत को गाया, उसमें हमने इस गीत को जो शब्द हमने गाए कि प्रभु यीशु मसीह ना तो सोना चाहता है, ना मुर चाहता है, ना लुभान चाहता है, ना ही हमारे इस घर की सजावट को चाह रहा है, ना ही वो हमारे नए कपड़ों को देखना चाह रहा है। वो चाह रहा है सिर्फ हमारे जीवन को, जो उसने ये जीवन मुझे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम उसके नजदीक में रहते हैं मेरे प्रियो, उसकी निकटता में रहते हैं, उसके वचन में बने रहते हैं, तो वो हमें बहुतायत का जीवन देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन क्रिसमस की तैयारी प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार में के लिए नहीं, मेरे परिवार में के सभी सदस्यों के लिए नहीं, इस घर की सजावट के लिए नहीं, किसी पकवान के लिए नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म मुझे व आपको जीवन देने के लिए हुआ था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को व आपके जीवन को वो चाहता है, ताकि ये जीवन प्रभु के योग्य बन सके। इस जीवन के द्वारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिल सके। जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित है मेरे प्रियो, अपने जीवन के अंतिम श्वास तक हम प्रभु की महिमा को कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस क्रिसमस की तैयारी में प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव पर हमने क्या तैयारी की है, क्या तैयारी हम कर रहे हैं, और कौन सी तैयारी प्रभु यीशु मसीह मुझसे व आपसे चाहता है। कौन सा गिफ्ट हम देने जा रहे हैं मेरे प्रियो, कौन सा गिफ्ट हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव पर देने जा रहे हैं, आज हमें इस बात को तय करना है मेरे प्रियो। जब हम किसी के बर्थडे को अटेंड करने जाते हैं, बर्थडे की पार्टी हम अटेंड करने जाते हैं, तो जिस भी व्यक्ति का बर्थडे होता है उस व्यक्ति के लिए हम कोई ना कोई गिफ्ट लेकर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज इस वर्ष 2021 के इस वर्ष में प्रभु के जन्म उत्सव पर हम कैसी तैयारी कर रहे हैं, या उसको कौन सा गिफ्ट देने के लिए हमने प्लान किया है। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा गिफ्ट, या सारे गिफ्ट्स अपने लिए हम बटोर रहे हैं, बाजार में भागा दौड़ी कर रहे हैं, 24 की रात तक हम भागा दौड़ी करते रहेंगे कि ये छूट गया, वो छूट गया, बच्चों के कपड़े रह गए, हमारे ये चीज रह गई। लेकिन ये तो सारी तैयारी तो हमारे लिए है मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव है, जन्मदिन है, तो उसको देने के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं, और प्रभु हमारे से क्या चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु चाहता है अपने जन्म की उत्सव पर, या जन्मदिन पर, वो चाह रहा है रोमियो 12:1-2 के अनुसार, रोमियो 12:1, मैंने जैसा बताया कि वो ना तो सोना चाहता है, ना मुर चाहता है, ना लुभान चाहता है, वो चाहता है मेरा वह जीवन व आपका जीवन, जिसे उसने दाम देकर छुड़ाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये शरीर, ये जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन जो आपका है वो आपका नहीं है, ये जीवन प्रभु का है। प्रेज द लॉर्ड। तो इस जीवन पर अधिकार मेरा नहीं है, इस जीवन पर अधिकार आपका नहीं है, इस जीवन पर अधिकार किसका है? प्रभु का है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का अधिकार मेरे जीवन पर, हम सबके जीवन पर है। हालेलुया। तो इस जीवन को प्रभु चाहता है। जब प्रभु का अधिकार मेरे जीवन पर है या आपके जीवन पर है, तो हमारे जीवन को भी प्रभु के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। तो रोमियो 12 पहले पद में क्या लिखा है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। आज ये पद मुझे और आपको स्मरण दिला रहा है, याद दिला रहा है। शायद हम कुछ भूल गए हैं, जो ये पद मुझे व आपको ये बता रहा है कि इस पद के अनुसार हम कुछ चीज भूल रहे हैं, हम कुछ चीज भूल रहे हैं। जो प्रभु का ये जीवन है, जो ये शरीर है, जो प्रभु का है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो इस मंदिर को परमेश्वर कैसा चाहता है,
इसलिए रोमियो की इस पत्री में 12 अध्याय के पहले पद में कहा गया है, हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। हमें याद भी दिलाया जा रहा है और हमसे रिक्वेस्ट की जा रही है। और रिक्वेस्ट कब की जाती है? हम अपने अजीजों से कब रिक्वेस्ट करते हैं? जब उनके जीवन में किसी भी बुराई को देखते हैं या अपने परिवारजनों में कोई भी बुराई पाई जाती है, चाहे क्रोध की बुराई हो, चाहे किसी तरह की भी बुराई हो स्वभाव में, हम किसी न किसी तरह से उसे समझाना चाहते हैं कि वो अपने इस बुराई को अपने जीवन से निकाल दे। तो आज पौलुस भी मुझसे व आपसे चाह रहा है, याद दिला रहा है, परमेश्वर की दया के अनुसार याद दिला रहा है और विनती कर रहा है कि हमें अपने शरीर को किस प्रकार का बनाना है। क्योंकि शरीर के कामों में हम इतने व्यस्त हो चुके हैं, ये भूल गए कि शरीर पर अधिकार मेरा नहीं है। इस शरीर पर अधिकार सिर्फ पिता परमेश्वर का है और वो पिता परमेश्वर मुझसे व आपसे क्या चाहता है, इसके बारे में पौलुस हमसे हमें याद दिला रहा है, विनती करता है कि अपने शरीरों को क्या करना है, हमें जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जब हम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाएंगे, और पौलुस कहते हैं यही हमारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी शरीर को हम जब जीवित बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे, परमेश्वर को भावता हुआ बनाएंगे, तो ये जो हमारा बलिदान है वही हमारी आत्मिक सेवा है। प्रेज द लॉर्ड। तो अब बात सोचने की ये है मेरे प्रियो, क्या मेरा जीवन या मेरा शरीर या मेरे शारीरिक कार्य क्या वो जीवित है, या हमारे उन कार्यों के द्वारा हमारा जीवन मरा हुआ है? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पौलुस हमसे परमेश्वर की दया करके हमें स्मरण करा रहा है, याद दिला रहा है कि हमें परमेश्वर के लिए अपने जीवन को, अपने शरीर को जीवित बनाना है। यानी कि हमारा जीवन शायद हमारे कामों के द्वारा मर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जैसे कि पहला यूहन्ना 5 उसके 10 अध्याय में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 10 से 12 पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। वहां इस प्रकार से लिखा है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपनी ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर को प्रतीति नहीं की उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है, कौन सी गवाही दी है? कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। हालेलुया। और ये जीवन उसके पुत्र में है। प्रेज द लॉर्ड। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो किस प्रकार से हम ये जांच सकते हैं कि हमारा शरीर जीवित है या नहीं? क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति पाई जाती है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह की निकटता में बने रहते हैं? क्योंकि मेरे प्रियो वचन में लिखा है कि परमेश्वर के निकट रह के क्या है, हमारे अंदर आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम जीवन पाना चाहते हैं, यदि अपने आप को जीवित रखना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का रहना बहुत ही आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जीवन प्रभु मेरे व आपके अंदर देखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। तो हमें देखना है कि क्या हमारे जीवन में, क्या हमारे परिवार में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है या नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और आगे पौलुस ने क्या बताया, और शरीर को हमें कैसे बनाना है? पवित्र बनाना है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र का मतलब क्या है? अपने आप को पूरी रीति से हर कामों में शुद्ध रखना, पवित्र रखना,
परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होकर चलना और शारीरिक कार्यों पर ध्यान ना लगाकर बल्कि आत्मिक कामों पर ध्यान लगाना। प्रेज द लॉर्ड। ये भी हमें अपने आप को चेक करना है मेरे प्रिय, अपने आप को जांचना है कि क्या हमारा जीवन अधिकतर किन कामों में लगा हुआ है। दिन भर जो हम काम करते हैं उन कार्यों में प्रभु को महिमा मिल रही है या हमें स्वयं को महिमा मिल रही है। जो भी हम कार्य करते हैं उसमें कितना % हम प्रभु के लिए कर रहे हैं और कितना % हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं मेरे प्रियो। और हमारा जीवन क्या पवित्र है? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है याकूब 4:8 में कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुचित्ते लोगों, दो चित्त वाले, दो मन वाले, जो मुख से कुछ कहते हैं लेकिन अपने कामों के द्वारा कुछ और बात को प्रकट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कहने को तो हम प्रभु प्रभु कहते हैं, कहने को तो हम ये कहते हैं कि हम दिन रात प्रार्थना करते हैं, हम 2 घंटा 40 मिनट भी देते हैं, लेकिन बाकी समय में प्रभु की उपस्थिति कहाँ है? अगर हम प्रभु की निकटता में रहते तो हमारे जीवन शैली में प्रभु की गवाही कहाँ है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के वचन में जब हम बढ़ते हैं तो उसकी छाप भी तो हमारे अंदर पाई जानी चाहिए, हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए। तभी तो कलाम कहता है कि परमेश्वर कैसे आराधकों को ढूंढता है? ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा से और सच्चाई से आराधना करें, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं। कि आज हमने मनुष्य को दिखाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी, बहुत सारा संदेश सुना दिया, वचन को हमें खूब सुनाया, हमें पूरी बाइबल रटी हुई है, लेकिन हमारे जीवन में वो बाइबल कहाँ दिखाई दे रही है? हमारे स्वभाव में वो बाइबल कहाँ दिखाई दे रही है? प्रभु का कलाम कहाँ दिखाई दे रहा है? प्रभु की उपस्थिति कहाँ दिखाई दे रही है? हालेलुया। ऐसा जीवन प्रभु नहीं चाह रहा मेरे प्रियो, क्योंकि पहला पत्रस उसके 1 अध्याय के 15 और 16 पद में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। प्रेज द लॉर्ड। सारे चाल चलन में, सारे चाल चलन में, सारे व्यवहार में। आज हमारी चाल चलन क्या है? हम कहते हैं कि हम जीवित पत्रियां बन जाए, कैसे बनेंगे? जीवित गवाही कैसे बनेंगे? अपने जीवन के कार्यों के द्वारा, अपनी जीवन शैली के द्वारा, कि हमारे कार्यों के द्वारा प्रभु की क्या गवाही हम दे रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। प्रेज द लॉर्ड। और अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि पहला पत्रस 2 और 9 के अनुसार लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। प्रेज द लॉर्ड। उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। क्या इस ग्रुप में, इस कैटेगरी में हम आ रहे हैं? क्या हमारा चाल चलन, क्या हमारा जीवन पवित्र है? पवित्रता का जीवन जो हम गलातियों 5 अध्याय में पढ़ते हैं, शारीरिक काम और आत्मिक काम। यदि शारीरिक काम हमारे अंदर पाए जा रहे हैं तो हम पवित्र नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर आज अपने जन्म उत्सव पर हमसे यही उपहार मांग रहा है, क्या? कि हम अपने आप को पवित्र बनाए रखें, जीवित बनाए रखें। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी बात पौलुस क्या कह रहे हैं कि कि आप परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यानी हमारा शरीर परमेश्वर को पसंद योग्य हो सके, हमारे शरीर के द्वारा किए गए कार्य प्रभु को पसंद आ सके। प्रेज द लॉर्ड।
जब हम प्रभु की सेवा में निकलते हैं मेरे प्रियो, चाहे हम गीत के द्वारा प्रभु की महिमा कर रहे हो, या वचन पढ़कर हम प्रभु की महिमा कर रहे हो, या वचन सुनकर भी हम प्रभु की महिमा करते हैं, और वचन को शेयर करके भी हम प्रभु की महिमा करते हैं, वचन को सुनाकर भी प्रभु को महिमा देते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि ये सारे कार्य करते करते हम अपने आप को आगे बढ़ा देते हैं और प्रभु को पीछे कर देते हैं कि आज तो मैंने प्रार्थना की और मेरी प्रार्थना के द्वारा फलाना व्यक्ति चंगा हो गया, या मेरी प्रार्थना के द्वारा फलाने व्यक्ति की प्रार्थना सुन ली गई है, उसका जवाब आ गया। नहीं मेरे प्रियो, सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आदर के योग्य, महिमा के योग्य, वस्तुति के योग्य मेरा आपका पिता है। प्रेज द लॉर्ड। हम तो सिर्फ एक माध्यम है, हम तो सिर्फ एक जरिया है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी पृथ्वी पर इसलिए रखा ताकि अपने जीवन से प्रभु की हम महिमा कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में प्रभु का सिर्फ यही उद्देश्य है कि हम जब तक पृथ्वी पर हैं तब तक हम परमेश्वर की महिमा को कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पौलुस आज हमें प्रभु के इस कलाम के द्वारा हमें याद दिला रहा है कि इस वर्ष हम प्रभु के जन्म उत्सव पर हमें क्या भेंट चढ़ानी है, हमें क्या गिफ्ट देना है प्रभु को। क्योंकि प्रभु को किसी प्रकार की ये सारी भौतिक वस्तुएं नहीं चाहिए मेरे प्रियो, ये सारी भौतिक वस्तुएं नहीं चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी गिफ्ट जो प्रभु ने कहा कि ना तो सोना चाहिए, ना मुर, ना लोबा, ना ये भौतिक वस्तुएं जो आज हम परमेश्वर के भवन को सजाने के लिए बहुत सी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रभु को नहीं चाहिए। बल्कि वो हमें चाहता है, हमें चाहता है कि हम उसकी निकटता में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हमें इस बात को सीखना है मेरे प्रियो कि हमें प्रभु को क्या गिफ्ट करना है जिससे प्रभु प्रसन्न हो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने शरीर को भावता हुआ चढ़ाए। क्योंकि नीति वचन 11:20 में लिखा है, नीति वचन 12:22 में लिखा है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो भावता हुआ, किस बात से वो खुश होता है? हमारे जीवन के कार्यों को देखकर। कुलिस्सियों 1:10 के अनुसार, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से वो प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी पहचान को ना बढ़ाने में लगे, अरे मैं तो बहुत प्रचार करता हूँ, ये प्रचार करती हूँ, अरे फलाना व्यक्ति तो बहुत जानता है मुझे। नहीं मेरे प्रियो, प्रचार करना, प्रभु की गवाही देना, ये जब तक प्रभु की ओर से नहीं मिलेगा हम कुछ नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु का ही अनुग्रह है, प्रभु की ही योजना है जिसके तहत हम प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर अपने आप में कोई योग्यता नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए कुलिस्सियों 1:10 में कहा है कि परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। शबनम डेविड अपनी पहचान में न बढ़ती जाए कि शबनम डेविड ऐसा करती है, शबनम डेविड ऐसा करती है। नहीं मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर की पहचान में बढ़ती जाऊं ताकि परमेश्वर की योजना जो मेरे जीवन में है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूरी होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुलिस्सियों 3:20 में लिखा है, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। ये है भावता हुआ जीवन, ये भावता हुआ जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर जिसके द्वारा प्रसन्न होता है मेरे प्रियो। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि विश्वास से प्रसन्न होता है, आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है। परमेश्वर की पहचान, ये परमेश्वर क्या हम रिप्रेजेंट बनकर जब हम आगे जाते हैं उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे ये भी लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को अनहोना, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखा है कि इब्रानियों 13:16 में कि भलाई करना और उदारता ना भूलो क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। कहने को तो हम प्रचार कर रहे हैं, कहने को तो हम रोज संदेश दे रहे हैं, लेकिन मेरे स्वभाव में जब दीनता नहीं है, नम्रता नहीं है, भलाई नहीं
करना मैं जानती है, मैं उदार नहीं हूं किसी के प्रति, तो ये सब मेरे लिए व्यर्थ है मेरे प्रियो। ये सब कामों से प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर हमारे जीवन में ये सारे गुण देखना चाहता है, तभी हम परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ा पाएंगे। हालेलुया। तो आज हम रोमियो की पत्री 12 अध्याय के पहले पद को आज हम याद रखेंगे कि इस वर्ष परमेश्वर हमसे फिर हमें से बात करता है वचन के द्वारा कि हमें परमेश्वर के सामने, यानी परमेश्वर को हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान चढ़ाए, और यही हमारी आत्मिक सेवा होगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीषित करे, और हम सब एक दूसरे के प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें कि हम जो भी कार्य करें सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए हम कार्य को कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद खुदावंद आज के समय के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आज आपने फिर से हमें वचन के द्वारा फिर से चिताया खुदावंद कि हम सब जो ये संसारिक कामों में उलझ गए हैं, जो पिता आपके जन्म उत्सव को लेकर भी, जबकि जन्म उत्सव प्रभु आपका है, लेकिन पिता परमेश्वर हम तैयारी अपने लिए कर रहे हैं, अपने शरीरों के लिए कर रहे हैं, चाहे वो कपड़ों के रूप में हो, चाहे पकवान के रूप में हो, चाहे सजावट के रूप में, वो सब अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन खुदावंद यीशु राजा, आप तो हमारे मन में जन्म लेना चाहते हैं, आप हमारे मन में आना चाहते हैं, लेकिन इस मन को पिता परमेश्वर आप होने दीजिए कि पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य, आपकी बुद्धि के द्वारा इस मन को, इस हृदय को प्रभु जी हम पवित्र कर सके, शुद्ध कर सके, क्योंकि आज भी प्रभु जी आप हमारे इस द्वार पर, हमारे मन के द्वार पर खटखटा रहे हैं। प्रभु यीशु राजा, हम सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर अपनी बुद्धि दीजिएगा, ताकि पवित्र आत्मा की सहायता से इस वचन के अनुसार प्रभु जी हम अपने आप को आपके योग्य बना सकें। प्रार्थना विनती करते खुदावन, जितने भी भाई बहन खुदावन इस समय आपकी संगति में बने हुए हर एक को प्रभु जी नाम आशीषित कीजिएगा, ताकि पिता परमेश्वर जब आपके कलाम को सुनते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम सब आपके वचन को सुनकर पिता परमेश्वर उस पर चलने वाले बन सके। आप चाहते हैं पिता परमेश्वर हर एक मनुष्य का उद्धार हो, किसी का जीवन नाश ना हो। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, हर एक को प्रभु जी आप नाम बनाम आशीषित कीजिएगा। प्रार्थना विनती करते खुदावंद, जितने भी बीमार है खुदावंद यीशु मसीह, हर एक पर प्रभु जी अपना चंगाई भरा हाथ रखें, ताकि पिता परमेश्वर उनके जीवन से प्रभु यीशु राजा आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रार्थना करते खुदावंद यीशु राजा, हर एक उस स्थान के लिए जो पिता परमेश्वर जहां आपके जन्म उत्सव की तैयारी चल रही है खुदावंद, प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं उन सभी को अपनी अक्ल और वह बुद्धि से प्रभु जी आप उन्हें परिपूर्ण करें, ताकि प्रभु जी आपको वो पीछे ना रखे, बल्कि आपको वो प्रथम स्थान दे। पिता परमेश्वर आपके स्थान पर कोई दूसरे अभी स्थान ना लेने पाए पिता, ऐसी बुद्धि प्रभु जी आप अनायत करें। और प्रभु जी आपके इस जन्म उत्सव पर हम सही संदेश लोगों तक पहुंचा सके। इस जन्म उत्सव, ये क्रिसमस का जो कारण है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये क्रिसमस, ये बड़ा दिन, ये क्रिसमस का जो त्योहार है, क्रिसमस का जो ओकेजन है, ये फेस्टिवल जो हम मना रहे हैं पिता परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह आपकी गवाही है पिता परमेश्वर, कि प्रभु यीशु राजा कि आप हमारे लिए, इस पूरी मानव जाति के लिए इस पृथ्वी पर आ गए। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, हर एक को अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करना पिता। आपका स्थान पिता परमेश्वर ये सारी सजावट न लेने पाए, पूरे पकवान न लेने पाए, आपके स्थान पर पिता परमेश्वर वो सेंटा क्लॉज न आने पाए, बल्कि इस जन्म उत्सव पर, बड़े दिन पर प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की गवाही को हम दे सके खुदावंद, कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आ गया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए।
प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद पिता परमेश्वर की प्रभु जी, आपने हमारी खातिर अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया। प्रभु यीशु राजा, हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपकी सामर्थ से हम भरकर प्रभु जी इस पृथ्वी पर जब तक हम जीवित है इस बात का हम प्रचार करते रहे कि प्रभु यीशु मसीह इस पूरी मानव जाति के लिए इस पृथ्वी पर आया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो स्वर्ग पर पिता के दाहिनी ओर विराजमान है और वो फिर से आने वाला है। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा कि आपके उस दूसरे आगमन से पहले खुदावंद अपने आप को हम तैयार कर सके, ताकि खुदावंद यीशु राजा हम आपके साथ बादलों पर उठाए जा सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद हर एक को प्रभु जी आप आशीषों से परिपूर्ण करना, हर एक के परिवार पर प्रभु जी आपकी उपस्थिति बनी रहे, हर एक के परिवार में पिता परमेश्वर आपकी प्रभुता रहे। पिता प्रभु जी आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि जितने भी आपके दास व दासी, जितने भी पासबान खुदावंद आपकी महिमा के लिए, आपके वचन का प्रचार करने के लिए आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आते पिता, हर एक को प्रभु जी नाम नाम आशीषित कीजिएगा। और भी जितने पेजेस है खुदावंद यीशु राजा, जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर आपके वचन के प्रचार के लिए आते पिता, हर एक को अपनी आत्मा से परिपूर्ण करना, ताकि खुदावंद प्रभु जी आपके नाम की वो महिमा को करने वाले बन सके, आपके नाम की गवाही को दे सके। पिता परमेश्वर आज की रात पिता परमेश्वर में प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि आपकी इच्छा अनुसार एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा करने वाले बन सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 19 तारीख है और कौन कौन है, एक मिनट, कल 19 तारीख और जो 2 स्लॉट है 7 से 8 और 8 से 9 का सिस्टर शालिनी लॉरेंस 7 से 8 बजे और 8 से 9 सिस्टर प्रेरणा पॉल, ये दोनों बहनें प्रभु का कलाम लेकर हमारे बीच में आएंगी और 10 बजे हम इसी तरह से डेली डिवोशन में एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा को करेंगे। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।